हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि स्कूल में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे हम बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। और समटाइम्स हम अगर इन्हें बोलते भी हैं तो हम इन्हें प्रोनाउंस गलत करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको बोलना है कि मुझे स्कूल को देरी हो गई है यानी मैं स्कूल जाने में लेट हो गया हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम लेट फॉर स्कूल। आई एम लेट फॉर स्कूल यानी मुझे स्कूल को देर हो गई है, यानी आप लेट हो चुके हो स्कूल जाने में। अगर आपको बोलना है कि टीचर ने अटेंडेंस लगाई है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर कॉल्ड द रोल। द टीचर कॉल्ड द रोल, इसको बोलते हैं कि टीचर ने अटेंडेंस लगाई है। नेक्स्ट इज़, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, उनकी बहुत कम अटेंडेंस होती हैं। वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि उसकी अटेंडेंस कम है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ शॉर्ट ऑफ अटेंडेंसेस। ही इज़ शॉर्ट ऑफ अटेंडेंसेस। नेक्स्ट इज़, उसने अंग्रेजी में अपनी कमी को पूरा कर लिया है, यानी वो पहले इंग्लिश में वीक थी लेकिन अब वो ठीक हो गई है अपनी बहुत सारी मेहनत के बाद, यानी हार्ड वर्क के बाद। अब वो वीक स्टूडेंट इंग्लिश में भी हो सकता है, मैथ में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेंटेंस बनेगा शी हैज़ मेड अप हर डिफिशियंसी इन इंग्लिश। डिफिशियंसी यानी कमी होती है, और इफ़िशियंसी यानी पूर्ण रूप से। तो शी हैज़ मेड अप हर डिफिशियंसी इन इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश में उसको कमी थी उसको मेड अप यानी बना लिया है, उसने अच्छा कर लिया है, ठीक कर लिया है। नेक्स्ट इज़, अगर आपको बोलना है कि उसका नाम कट गया है, फ़ीस की वजह से भी हो सकता है, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से भी हो सकता है, तो आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स। हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ यानी बंद कर दिया गया है या काट दिया गया है। द रोल्स यानी नाम, तो उसका नाम काट दिया गया है, तो इंग्लिश में हो जाएगा हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स। नेक्स्ट इज़, अगर आपको किसी स्टूडेंट से या किसी चिल्ड्रन से पूछना है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है या तुम्हारी पढ़ाई के क्या हाल हैं, तो आप इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़ यानी तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल चल रहा है, यानी तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो। अगर आपको बताना है कि मैं क्लास में सही चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, या वह क्लास में ठीक चल रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑन वेल विद द क्लास, यानी कि मैं क्लास में ठीक चल रहा हूँ। अगर आपको किसी और के थ्रू बात करनी है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ गेटिंग ऑन वेल विद द क्लास, यानी वो क्लास में ठीक चल रहा है। गेटिंग ऑन वेल यानी ठीक चल रहा है। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं स्टूडेंट्स स्कूल में, जब लास्ट पीरियड के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो अगर आपको बोलना है कि छुट्टी की घंटी बज गई है, तो आप बोल सकते हैं देयर गोज़ द लास्ट बेल। देयर गोज़ द लास्ट बेल यानी लास्ट बेल बज चुकी है, यानी छुट्टी हो गई है। अगर आपको किसी को बताना है कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो आप इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे। सो हियर इज़ द सेंटेंस, यू कैन से दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो यानी कल स्कूल बंद रहेगा। अगर आपको ऐसे बोलना है कि लॉकडाउन की वजह से प्रिंसिपल ने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी है, यानी फ़ीस को कंसेशन दे दिया है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड मी फ़ी कंसेशन। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड मी फ़ी कंसेशन। Hope you like this video. Please, if you are new, subscribe my channel and like it, and regularly use these sentences so you can easily cram them. Till then, thank you. Bye bye.